हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि एपी है तो सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। हमें कुछ श्रृंखलाएं दी हुई हैं और हमें पता लगाना है कि उसमें से कौन कौन सी श्रृंखला ऐसी है जो कि समांतर श्रेणी में है, और अगर समांतर श्रेणी में है तो फिर हमें सार्वअंतर भी ज्ञात करना है उसका, और उसके अगले 3 स्टेप्स लिखने हैं। तो पहली श्रेणी दे रखी है ये 3, 1, -1 और -3। तो इसमें देखिए A1 क्या है? 3, A2 है 1। तो अब हम डी निकाल लेते हैं। D1 हो जाएगा A2 - A1, A2 की जगह पे 1 -3, तो D1 आ गया -2। अब निकाल लेते हैं D2। D2 के लिए A3 - A2, A3 -1 है यहाँ पे, -2, जिसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1 + 2। A3 की जगह पे A3 की वैल्यू -1 -A2 की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा -2। ऐसे ही D3 निकाल लेते हैं। D3 के लिए A4 - A3, A4 की जगह पे आ जाएगा -3 -1 -3 + 1 बराबर -2। तो हम ये देख रहे हैं कि D1 बराबर है D2 के और D2 बराबर है D3 के। सार्वअंतर समान है, लिख लेते हैं सार्वअंतर समान है, अतः ये श्रेणी एपी है। समान है, अतः यह एपी है। तो सार्वअंतर तो हमने देख लिया। सार्वअंतर डी कितना आ रहा है? डी आ रहा है -2। अब हमें ज्ञात करने हैं इसके 3 पद। ये -3 जो है A4 था, तो हमें अगले पद ज्ञात करने हैं, तो A5 ज्ञात करना है। A5 ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होगा? जो भी हमारा A है ना, शुरुआत जहां से हुई है श्रेणी की, वो लिख लेंगे, प्लस सार्वअंतर, और उसमें जो भी पद होगा ना उससे 1 कम। जैसे 5वां पद है तो यहाँ पे 4D। इसी तरीके से छठे पद के लिए यहाँ 5D हो जाएगा। ठीक है, 7वें पद के लिए यहाँ पे 6D हो जाएगा। जो भी पद हमें पता करना है तो सबसे पहले वाले पद में हम क्या जोड़ेंगे? जो सार्वअंतर है वो, और उसमें गुणा करेंगे हम पद से 1 कम वाला नंबर। यहाँ पे 5 था ना, A5 हम 5वां पद पता करना है, तो इसलिए हमें यहाँ पे 4 को गुणा करना होगा D से। तो A है 3 और D है 4 गुणा -2, ये हो जाएगा -8 -5। इसी तरीके से A6 के लिए भी भाई A + 5D। छठा पद पता करना था तो यहाँ 5D लगाएंगे। पहला पद 3 ही रहेगा सब में, 5 गुणा -2, ये हो जाएगा 3 - 10 बराबर -7। ये छठा पद हो गया। और 7वें पद के लिए A + 6D। A की जगह पे 3 + 6 गुणा -2, जो कि हो जाएगा 3 - 12 बराबर -9। अब देखिए इसी सवाल का दूसरा पॉइंट है, ये श्रेणी दी हुई है। अब हमें पता करना है डी सार्वअंतर। पहले D1 निकाल लेते हैं। D1 बराबर हो जाएगा A2 - A1। A2 है 5/2 और A1 है 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2, 5 - 4 बराबर 1/2। अब D2 के लिए A3 - A2, A3 की जगह पे 3 और A2 की जगह पे 5/2। इसको हल करेंगे तो यह आ जाएगा 2, 6 - 5 1/2। तो सार्वअंतर समान आ रहा है। D3 भी निकाल लेते हैं। D3 बराबर 7, A4 लिख लेते हैं पहले, A4 - A3, A4 की जगह पे 7/2 -3 बराबर 2, 7 - 6 बराबर 1/2। तो D जो है सब जगह समान आ। D1 बराबर D2 बराबर D3, अतः यह AP है। सार्वअंतर कितना आ गया? 1/2। 1/2। अब हमें निकालना है आगे के 3 पद। 4 पद दे रखे हैं, A5 निकालना है। A5 निकालने के लिए A यानी सबसे पहला पद प्लस D, और उसमें 5वां पद है ना, तो इसलिए 4 का गुणा। हमारा पहला पद क्या? 2 + 4 गुणा 1/2, तो ये हो जाएगा 4। अब A6 निकालने के लिए A + 5D। A की जगह पे 2,
और डी की जगह पे 1/2, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5/2, जिसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9/2। फिर ए7 निकालने के लिए ए प्लस 6d, 2 प्लस 6, डी की जगह पे 1/2, ये हो जाएगा 5। तो हमें अगले 3 पद मिल गए। अब इसका तीसरा पॉइंट, इसके लिए d1 निकालेंगे। d1 के लिए a2 माइनस a1, a2 है -3.2, a1 है -1.2, ये हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2, जो कि हो जाएगा -2। d2 निकालने के लिए a3 माइनस a2 -5.2 माइनस -3.2, ये हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2, जो कि होगा -2। d3 निकाल लेते हैं। d3 के लिए a4 माइनस a3 -7.2, a3 की जगह पे -5.2, इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा -7.2 प्लस 5.2 बराबर -2। तो d1 बराबर है d2 के और d2 बराबर है d3 के। तो अतः यह AP है। सार्व अंतर D बराबर -2। अब हमें निकालने हैं अगले 3 पद। A5 के लिए A प्लस 4D, जो सबसे पहला पद है, -1.2 प्लस 4 गुणा -2, -1.2 माइनस 8 बराबर 9.2 माइनस का। A6 निकालने के लिए A प्लस 5D -1.2 प्लस 5 इंटू -2, तो सॉल्व करेंगे तो जाएगा -1.2 और ये -10 बराबर -11.2। A7 निकालने के लिए A प्लस 6D, सातवां पद निकालना है तो 6 से गुणा करेंगे यहाँ पे D को, -1.2 प्लस 6 -2 -1.2 -12, ये हो जाएगा -13.2। अब इसका 4th पॉइंट, इसके लिए D1 निकाल लेते हैं। D1 जो कि हो जाएगा A2 माइनस A1 -6 -10, -6 प्लस 10 बराबर 4। ठीक है, ये D1 आ गया। अब D2 निकालना है। D2 निकालने का फॉर्मूला A3 माइनस A2, तीसरा पद क्या है -2 माइनस, और A2 की जगह पे आ जाएगा -6, -2 प्लस 6 बराबर 4। ये बाहर माइनस और अंदर माइनस, दोनों ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे +6 आ गया है। अब D3 के लिए A4 माइनस A3, A4 है 2 माइनस -2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 बराबर 4। तो D1 बराबर D2 और D3, D1 D2 D3 बराबर है, अतः ये AP है। ये जो श्रेणी है हमारी समांतर श्रेणी है। सार्व अंतर जो कि सब जगह समान है, वो D कितना हो जाएगा 4। अब निकालेंगे हम अगले 3 स्टेप्स। A5 निकालने के लिए A प्लस 4D, A की जगह पे -10 प्लस 4 और D की जगह पे 4, -10 प्लस 16 बराबर 6। A6 A प्लस 5D -10 प्लस 5 इंटू 4 -10 प्लस 20, ये हो जाएगा 10। A7 A प्लस 6D, तो A की जगह पे -10 लिख लेते हैं, और 6 और D की जगह पे आ जाएगा 4, इसको सॉल्व करेंगे तो -10 प्लस 24, तो ये आ जाएगा 14। तो हमें 3 पद आगे के मिल गए।